घरानों के तुलनात्मक अध्ययन इस व्याख्यान श्रृंखला में अभी तक हमने ग्वालियर घराना, जयपुर घराना तथा आगरा घराना के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज किराना घराना के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आगरा घराने से सर्वथा भिन्न किराना घराना स्वर प्रधान गायकी का प्रतिनिधित्व करता है। इस घराने के संगीतकारों का प्रकृति से अटूट रिश्ता बना रहा। इसके आदि पुरुष पंडित गोपाल नायक मेरठ जनपद के धोताई गांव के निवासी थे। यह गांव यमुना के किनारे बसा था, जहां संगीत गुंजायमान रहता था। ये अकबर के समकक्ष थे। समकक्ष का मतलब है अकबर के समकालीन थे। अकबर के आरंभिक शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा और भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर गोपाल नायक के शिष्य परिवारों ने विवश होकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया। 1620 में जहांगीर के शासनकाल में यमुना जी में भीषण बाढ़ आई, जिससे दोहाती कस्बा ढह गया। तब गोपाल नायक के शिष्य और उनके परिवारों को जिला मुजफ्फरपुर के किराना नामक स्थान पर बसाया गया। इस संप्रदाय के संगीतज्ञों से किराना घराना निर्मित हुआ। यह जो किराना स्थान था वो संगीत की साधना के लिए आदर्श स्थान था। चारों ओर आम के बाग थे। गांव के कुछ ही दूरी पर एक झील थी, जिसके चारों ओर हरियाली थी। आज भी किराना घराना की गायकी में इस हरियाली को महसूस किया जा सकता है। गोपाल नायक के पुत्र भैरव प्रसाद ने सन 1670 में इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम कुतुब अली हो गया। ये मूलतः बीनकार थे। इनके पुत्र का नाम नियामत अली खां बीकानेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नियामत अली खां के दो लड़के हुए, सादिक अली खां और करामत अली खां। यह दोनों ही किराने घराने के कलाकार थे। उस्ताद अब्दुल वहीद खां, जो कि लाहौर में रहे, उनको किराना घराने का अन्वेषक कहा जाता है। इन्होंने ही वास्तव में किराना घराने की गायकी को प्रतिनिधित्व रूप दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वे पहले गायक थे जिन्होंने राग की बढ़त पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और विलंबित लय को महत्वपूर्ण बताया। किराना में ही एक सारंगी नवाज थे, काले खां। उस्ताद अब्दुल करीम खां इन्हीं के सुपुत्र थे। किराना घराना मुख्यतः तंत्रकारों व सारंगी वादकों का घराना है। किराना घराने की गायकी की मुख्य विशेषता है राग की बढ़त और स्वरों का सुरीलापन, चैनदारी, जो कि ध्रुपद में यह बात नहीं थी। किराना घराने की गायकी को सुनकर ऐसा लगता है कि कोई कुशल सारंगी वादक अपनी सारंगी पर किसी राग का सोच सोच कर विश्लेषण कर रहा है। इनकी गायकी में लगाव, लोच और मींड इनके काम अधिक है। तोड़ी, पुरिया और दरबारी, मालकौंस राग इस घराने के प्रसिद्ध राग हैं। किराना घराने के गायक विलंबित लय पर खास ध्यान देते हैं और एक स्वर से दूसरे स्वर की ओर क्रमिक रूप से बढ़त की जाती है।
राग के साथ तादात्म्य स्थापित करने और उसमें लीन होने की इन लोगों ने अद्भुत साधना की है। इसकी गायकी को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र में तैरता हुआ तल से मोती उठा रहा हो। इसी घराने के कलाकारों ने सर्वप्रथम झुमरा का प्रयोग विलंबित लय में किया और गायकी को एक नई दिशा प्रदान की। किराना घराने गायकी को बुद्धि प्रधान गायकी कहते हैं। इसके अतिरिक्त किराना घराने की आवाज़ लगाने की पद्धति जो है वो गला सिकोड़ कर आवाज़ लगाने की है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किराना घराने के स्वर बेहद नाजुक कोमल प्रकृति के रेशम या मुलायम तरीके से लगाए जाते हैं। किराना घराना ही एकमात्र ऐसा घराना है जहाँ चीज़ के रूप में घराने में ठुमरी गाने की भी प्रथा है और उसकी बाकायदा तालीम ली जाती है। इसके प्रति आलोचकों का ये आरोप है कि ठुमरी ख्याल गायन से निचली मानी जाती है और भड़कीली भी होती है। परंतु यदि किराना घराने की ठुमरी गायकी को ध्यान से सुने तो हम पाएंगे कि यह पूरब की ठुमरी की तरह रसीली और भड़कीली नहीं है। कुछ लोगों का यह भी आरोप लगाया जाता है कि किराना घराने में सिर्फ स्वर का ध्यान रखा जाता है, बंदिश नहीं है, अनुपातबद्धता नहीं है, लयकारी बोलतान रीति नहीं है और यह एकांगी गायकी। परंतु एकांगी गायकी होते हुए भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किराना गायकी ही हुई है। आज इस गायकी के शिष्य प्रशिष्य और श्रोता प्रशासक संपूर्ण देश में हैं। आज भी किराना गायकी को सीखने वाले हज़ारों में हैं। किराना घराने के गायकों में सबसे ज़्यादा यश स्वर्गीय अब्दुल करीम खान ने कमाया है। उनकी आवाज़ स्वाभाविक रूप से नुकीली होने के कारण उन्हें आलाप आसान हो गए। विशिष्ट प्रकार के आलाप मानो उनकी गायकी का अंग हो गए हों। खुली और सहज ढंग से आवाज़ लगाने के स्थान पर उन्होंने श्वास नलिका को संकुचित कर गाने की प्रथा डाली, जिससे स्वर नुकीला हो गया और यही किराना घराने की विशेषता बनकर रह गई। अन्य प्रतिनिधि कलाकारों में विदुषी गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी जैसे कलाकारों का नाम लिया जा सकता है। किराना गायकी रोगी का शल्य चिकित्सा जैसे किया जा रहा हो उसके पूर्व सुंघाई जाने वाली दवा की तरह है, जिसके बाद क्या होना है और क्या नहीं होना है इसकी फिक्र जाती रहती है। केवल स्वर की करामात से किराना घराने के कलाकार आपको मुक्त कर देते हैं और यही प्रतिज्ञा किराना घराने की मुख्य विशेषता भी मानी जा सकती है। आज इस घराने के प्रशंसक अधिकतम हैं। अन्य घरानों के मुकाबले निश्चय ही इस घराने को अनंतिम ख्याति व यश मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह से आज इस श्रृंखला में हमने 4 घराने पूरे कर चुके हैं। ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, आगरा घराना और किराना घराना। आगे की श्रृंखला में, आगे के भाग में हम पटियाला घराना, जो कि इस श्रृंखला का
अंतिम घराना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।